श्री राधे राधे। भक्तों, जब हम स्वयं पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी शक्ति लगाकर पूरी लगन से भजन करने में जुट जाएं, कुछ भी बचा के न रखें, तो महाराज एक कृपा का दर्शन होने लग जाता है। भगवान की कृपा दर्शन प्रत्यक्ष देकर नहीं होती है, बिना दिखलाई पड़े ही कृपा करते जाते हैं, लेकिन ये दिखलाई पड़ने लग जाता है कि कृपा उनकी हो रही, और फिर तो जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, वो भी प्रेम करने लग जाते हैं। और उसके बाद पहले तो हम जो संतों को खोजते थे नहीं मिलते थे, अब वो संत ही खोज खोज करके मिलने लग जाते हैं। इतने कृपालु होते हैं संत कि अच्छे साधक को निश्चित ही आगे बढ़ाने के लिए उत्साहवर्धन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। संत माता संतोष जी के चरित्र में आप श्रवण कर रहे थे कि सरला जी उनका हाथ पकड़े रहती हैं, पीछे पे चलती हैं, सरला जी का हाथ संतोष जी पकड़े रहती हैं। और उषा बहन जी कहती थी कि इनका हाथ पकड़ के पीछे पीछे चलना, इनका पल्ला पकड़कर इनके पीछे पीछे चलना अच्छा लगता है। और कल आप श्रवण किए थे कि बड़े बड़े महान संत लोग भी संतोष जी की चरण धूल पीछे से उठाकर माथे में लगाते थे। और यदि कोई जिज्ञासु पूछे कि महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो संत लोग कहते थे ये गोपी है। फिर तो महाराज भक्तों और संतों का संपर्क बढ़ता गया। अब आप ये समझ लीजिए, संतों का, प्रभु के विशेष प्रेमी भक्तों का संपर्क जो होता है उसे सत्संग कहते हैं। और संसार के उन लोगों से संपर्क करना जो भगवान की भक्ति से बहुत दूर हैं, वो सत्संग नहीं होता है, उससे बाधा होती है। अरति जन संसदी, जन समुदाय से अरति होनी चाहिए, प्रभु के भक्तों से रति होनी चाहिए। मैंने एक दिन आपको सुनाया था कि बांके जी नाम के एक बहुत अच्छे भक्त भगवान के श्री वृंदावन धाम में थे, जो हाई कोर्ट इलाहाबाद में वकील थे पहले, और कन्हैया ने एक झांकी से उनको एकदम बदल दिया था। 1940 में वो आए थे, 1940 में, और यहीं प्रभु जी ने उनको अपने गोचारण की लीला दिखला दी, बस लौट के ही नहीं गए। अब तो वो संतों भक्तों के साथ रहते थे और प्रभु का विशेष अनुभव उनको होता था। तो बांके जी के यहाँ ही महाराज जी अर्थात बाल कृष्णदास जी महाराज के संग का लाभ प्राप्त हुआ संतोष जी को, और तब वो जान सकें कि ये रसिक सिद्ध संत हैं यहाँ के। महाराज ये बाल कृष्णदास जी महाराज का चरित्र आप सुन चुके हैं, और अब इनके विषय में मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, केवल याद आपको कराऊंगा। सन 1918 में दक्षिण प्रदेश के कर्नाटक राज्य में मोक्षदा एकादशी को जन्मे श्री महाराज जी बाल कृष्णदास जी ने युवावस्था में ही भगवत साक्षात्कार की लालसा से गृह त्याग कर दिया था, और देश भर के तीर्थों का भ्रमण करके सन 1938 में वृंदावन आ गए थे और साधना में डूब गए थे। इनकी भावोन्माद की अलौकिक दशा में मनोहर दास जी बाबा और ठाकुर घनश्याम जी सतत सानिध्य में रहे। ठाकुर घनश्याम जी का चरित्र आप सुन चुके हैं, 40 भागों में सुनाया गया था। और बाबा मनोहर दास जी का चरित्र
ठाकुर जी की इच्छा होगी तो आगे आप सुनेंगे। महाराज श्री की दिव्य अनुभूतियों और भाव मूर्छा में स्फुरित पदों के मनोहर दास बाबा साक्षी थे। महाराज श्री की भागवत प्राप्त संत के रूप में ब्रज में ख्याति हो चुकी थी। संत माता संतोष बहन जी कितना भी दैन्य प्रकट करें, महाराज जी को उन्हें पहचानने में बिल्कुल देरी नहीं लगी, पल भी नहीं लगा। वो तुरंत पहचान गए कि ये संतोष जो है महान संत है। भिक्षा लिया था, मैं आपको सुना चुका हूं कि बालकृष्ण दास जी ने कहा था मनोहर दास जी से कि बहुत अच्छी संत है, इसको भिक्षा दो, और अपनी भिक्षा उन्होंने दे दी थी, रोटी। वे संतोष जी की उच्च स्थिति से पूर्णतया परिचित थे, उन्हें बहुत मान देते थे। इस तरह से उस समय वृंदावन के बहुत उच्च संत माने जाते थे बालकृष्ण दास जी, रसिक संत। और इन्हीं के शिष्य थे मनोहर दास बाबा। वो उनसे भी संतोष माता को खूब परिचय हो गया भक्ति के कारण। ये मनोहर दास बाबा नर्मदा तटवर्ती महेश्वर में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और होलकर राज्य राजपुरोहित श्री खंडेराव जी मूले के कनिष्ठ पुत्र पूज्य मनोहर दास बाबा की गरिमा से ब्रजमंडल सुपरिचित है। युवावस्था में ही वे 108 बिल्व पत्रों से नित्य प्रति अपने आराध्य शिवलिंग का पूजन अर्चन करते थे और कई बार गायत्री पुरस्चरण भी किए। 22 वर्ष की अवस्था में एक थे श्री कृपाल जी का कीर्तन होता था, दक्षिण जी का, उनका भाव में संकीर्तन सुन वृंदावन चले आए थे। और वृंदावन आने पर श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के संपर्क में आए। महाराज जी के प्रति इनका अतुलनीय गुरु भाव था। बालकृष्ण दास जी के लिए बहुत भाव था और कई बार कठोर परीक्षाएं भी देनी पड़ी, पर इनकी गुरु निष्ठा अभी चल रही। पूज्य बाबा बैरागी संत हैं, ये मनोहर दास जी महाराज बहुत विरक्त संत थे, पूर्णतया अनासक्त, और उनके बाह्य व्यवहार से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके अंदर में रस सिंधु की लोल लहरियों का अविरल आलोड़न चलता रहता है। उनकी आध्यात्मिक स्थिति का आकलन लौकिक नेत्र नहीं कर सकते। महाराज जी मनोहर दास बाबा वीण विनोद कुंज में रहते थे और संतोष बहन जी के निकटतम परिचितों में थे। मनोहर दास बाबा संतोष जी को समझते थे, इसलिए बड़ा आत्मीय संबंध था उनका। सन 1947 में पूज्य बाबा प्रथम बार संतोष जी बहन से मिले थे। 47 में ही आई थी दूसरी बार कश्मीर से। वो कहते थे कि अभी अभी की बात है, पुरानी नहीं। इस समय वृंदावन सिद्ध साधकों का गढ़ था महाराज, और यहाँ न बाजार था न व्यावहारिक जन कोलाहल था, कोई कोलाहल नहीं था, जनता का भीड़ का कोई नाम नहीं था। मंदिरों के घंटा घड़ियाल की मधुर ध्वनि, हाथ में झोली लिए दर्शकगण, कहीं कहीं अखंड कीर्तन की ध्वनि, शांत वातावरण, कहीं कहीं रास के दर्शन, बस ये वृंदावन का स्वरूप था। जो पब्लिक का मेला चलता है ये उस समय नहीं था। बात सन 1945 की है। संतों के आश्रय में सत्संग का आयोजन महाराज महान सिद्ध संत उड़िया बाबा और हरि बाबा, दोनों लोग उड़िया बाबा आश्रम में रहते थे, और
इनके आश्रम का दिव्य वातावरण, उड़िया बाबा के आश्रम का दिव्य वातावरण, जिज्ञास पिपास श्रोताओं की उत्कंठा भरी दृष्टि देखते ही बनता था। महान वातावरण पवित्र था यहाँ का। और मनोहर दास बाबा बताते हैं कि वो गृह त्याग करके वृंदावन आए थे, तो यहाँ भिक्षाटन करके जगन्नाथ घाट पर कुटिया में रहते थे। उड़िया बाबा के यहाँ भिक्षा लिए, प्रसाद पाए और जगन्नाथ घाट की कुटिया में रहते थे। और उनके तरफ के ही एक दंपति थे, उनसे 2 वर्ष पूर्व वृंदावन आकर रहे थे, तो उनकी कृपा से एक सिद्ध महापुरुष अर्थात बालकृष्ण दास जी के दर्शन हुए उनको, मनोहर दास बाबा को। जैसी उनकी लालसा थी वैसे ही ठाकुर जी ने भक्त के माध्यम से कृपा की। मनोहर दास बाबा स्वयं बताते हैं कि एक दिन की बात है, इन्हीं दंपत्ति के यहाँ महाराज जी बालकृष्ण दास जी बैठे थे और मनोहर दास बाबा कहते हैं कि मैं भी चरणाश्रय में बैठा था। बम्बई कोठी वाले सेठ से 2 मोटी रोटी भिक्षा मिली थी और थोड़ा सा गुड़ भी था। रोटी एक ताक में रखी थी। मैं आपको शुरू में बात सुना चुका हूँ, इसलिए उसको विस्तार से नहीं सुना रहा हूँ। तो पहली बार जब वो गौर वर्ण की 20 साल की लगभग की लड़की ये आई थी, संतोष जी, और महाराज इन्होंने भिक्षा का टुकड़ा मांगा था, तो बालकृष्ण दास जी भाव विभोर हो गए थे, मनोहर दास जी से भिक्षा दिलवाई थी। इसके बाद कभी कभी उड़िया बाबा के आश्रम में साधु संतों में सबसे पीछे नीचे सिर झुकाए अश्रु बहाते हुए सत्संग सुनते हुए देखते थे संतोष जी को। मनोहर दास बाबा उड़िया बाबा आश्रम में सबसे श्रोताओं में पीछे बैठे देखते थे, आंखें लाल लाल, नीचे की पलकें सूजी हुई। महाराज सूजी क्या थी, वो इतना ज्यादा रोटी थी कि पलकें गल सी गई थी। सतत अश्रु बहते थे। कभी कभी दिन में, रात में वृंदावन की गलियों में अकेली नीचे सिर किए हुए अश्रु टपकाते हुए चलती हुई मिलती थी। 2 बजे रात को यमुना पुलिन पर अकेली पड़ी हुई मिलती थी। रहने को घर नहीं, एक धोती हाथ में, जहां तहां पड़ी रहती थी। मनोहर दास बाबा कहते हैं ऐसा दृश्य मैंने बहुत बार देखा था। संतोष जी का वैराग्यमय भक्तिमय जीवन, वृंदावन की गली गली इनकी आंसुओं से भींजी हुई, ऐसा बोलते थे बाबा। उसके बाद वो यदा कदा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के यहाँ सत्संग में आती थी। अनुरागिणी संतोष जी सदा सर्वदा ठाकुर चर्चा और लीला चिंतन में डूबी रहती थी। अपनी बेसुधी में वे अर्धरात्रि को ही यमुना पुलिन की ओर चल देती और चातक वृत्ति सी रलक लिए घंटों प्रभु दर्शन में प्रतीक्षारत स्थिर बैठी रहती थी। ऐसी विरह की स्थिति में एक दिन बांके जी की कुटिया के नीचे सीढ़ियों पर अर्धरात्रि को ही आकर के बैठ गई और श्याम सुंदर के विरह ताप से उद्विग्न संतोष जी की जैसे किसी और ही लोक में निमग्न थी। और इधर ऊपर अपने कक्ष में ध्यानरत बांके जी एकाएक बेचैन से होकर छटपटाने लगे। व्याकुलता हर पल बढ़ती चली जा रही थी, असह्य हो गई। वे सोचने लगे ये क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ देर कक्ष में घूमते रहे, फिर द्वार खोलकर जो बाहर आने को हुए तो आश्चर्यचकित रह गए। नीचे सीढ़ियों पर पूज्य संतोष बहन जी को बैठे देखा। समझ गए इन विरह मूर्ति का ताप ही उन तक पहुंच रहा था। इतना प्रभाव था संतोष जी के विरह के अनल का
ये दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी प्रभावित हो जाता था, पीड़ित हो जाता था, व्याकुल हो जाता था। जबकि भक्तों, ये बांके जी भक्त जो थे, जो वकील साहब थे पहले, उन्हीं की बात मैं सुना रहा हूँ आपको, उन्होंने देखा नहीं था कि संतोष जी नीचे हैं सीढ़ी पर। बिन देखे ही इतना जबरदस्त उनके ऊपर असर हो रहा था कि छटपटा रहे थे वो, और भागे, व्याकुलता इतनी तीव्र बढ़ी, असहनीय हो गई, और नीचे जाके देखा कि सीढ़ी पर संतोष जी पड़ी हुई है, और आंखों से संतोष माता के आंसू गिर रहे थे। तब समझ पाए कि इन्हीं विरह मूर्ति का ताप ही मेरे पास आ रहा था। अर्धरात्रि में ही अक्सर ये इमली तला के पास ही पुराने गंगा मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच जाती थी। आकर्षण था, संकीर्तन ध्वनि का लोभ था। वहां नीचे के कमरे में पूज्या देवी जी सुस्वर उच्च कंठ से नाम ले रही होती थी। देवी माता का चरित्र आप सुन चुके हैं। वही गंगा मंदिर के पास में अंधेरे कमरे में नीचे बैठी रहती थी, बड़े भाव से नाम बोलती रहती थी। और ऊपर के कमरे में पूज्य मनोहर दास बाबा, ये बाहर बैठी हुई नाम धुन आस्वादन में मत रहती थी। उन दिनों भोर में नित्य प्रति गंगा मंदिर की इन सीढ़ियों में जा बैठना इनका नियमबद्ध क्रम सा हो गया था। आप लोगों को उस पवित्र गंगा मंदिर का वो स्वरूप तो नहीं मिल पाएगा, वहाँ ताला लगा रहता है, लेकिन फिर भी दर्शन करना चाहें तो इमली तला और चीर घाट के बीच में राणापत घाट पर गली के अंदर है। मैं एक बार गया हूँ खोजते खोजते। और संतोष बहन जी कहती थी कि गंगा मंदिर नहीं है, गंभीरा मंदिर है, यहाँ नाम लिया नहीं जाता, खाया जाता है। ये गंगा मंदिर का पावन स्थान उन दिनों श्री महाराज श्री जो बालकृष्ण दास जी थे, उनकी उन्मत्त भाव दशाओं का साक्षी था। पूज्य महाराज जी की गरिमा तो प्रकट करती संतोष जी के मुख से कभी कभी वो बात प्रकट होती थी कि महाराज बालकृष्ण दास जी की क्या गरिमा। सन 1950 की बात है, उन्हें वृंदावन आए अभी 2-2.5 साल ही हुए थे संतोष जी को आए हुए, और एक बार स्वप्न में ये बिहारी जी का दर्शन करने गए। बिहारी जी के मंदिर में प्रांगण में बड़ी भीड़ दिखलाई पड़ी। तब तक ये जब पहुंची तो भीड़ छट गई, खड़ी थी मां, और मंदिर में कोई भी नहीं था। फिर जितने लोग थे सब चले गए, यहाँ तक कि पुजारी भी चले गए। केवल जय किशोर भंडारी ऊपर कटघरे पर टेक लगाए खड़े थे, और जैसे ही संतोष जी सीढ़ी से ऊपर जाने लगी तो देखा कि महाराज जी अर्थात बालकृष्ण दास जी पास से होकर जा रहे। वे अपनी उसी चिर परिचित मस्ती में डूबे थे। उन्होंने, संतोष बहन जी ने उनको अभिवादन नहीं किया। जब बिहारी जी के दर्शन के लिए आगे आई तो देखा कि बिहारी जी के दाहिने आंख पर पट्टी बंधी है। वे स्तब्ध रह गई, ये क्या है, बिहारी जी की एक आंख पर पट्टी क्यों? तो घबरा कर पूछा, आपको आंख में क्या हो गया प्रभु, आपके एक आंख पर पट्टी क्यों है? तो बिहारी जी बोले, तूने ही तो मेरी आंख फोड़ दी है। शक पका गई संतोष जी, बड़ी मायूस सी होकर के बोले, मैंने क्या किया प्रभु? बिहारी जी बोले, एक संत तेरे सामने से निकल गए और तूने अवहेलना कर दी, उनको प्रणाम तक नहीं किया। हर संत तो मेरे नेत्र हैं। इस प्रकार बिहारी जी ने निज मुख से बालकृष्ण दास जी को संत की उपाधि प्रदान की थी। संतोष जी ने ये सब स्वप्न में दर्शन किया था। और जो देवी माता के चरित्र आप सुन चुके हैं, उन्हीं दिनों उनसे भेंट हुई थी महाराज जी की अनन्य आश्रिता देवी जी से।
मैं आपको सुना चुका हूँ, महाराज जी उनको नर्मदा किनारे मध्य प्रदेश जंगल में जहाँ रहती थी वहां से ले आए थे। ये थी तो उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के पास शिकारपुर की, पर बाल कृष्णदास जी इनको नर्मदा के जंगल चलाए थे, क्योंकि ये बचपन में वहीं चली गई थी और बड़ा तितिक्षापूर्ण जीवन व्यतीत करती थी वहाँ। अयाचक वृत्ति से परिभ्रमण के समय ओंकारेश्वर में नर्मदा जी स्वयं एक मल्लाह की 8 वर्षीय बच्ची का रूप धारण करके उनको दूध पिलाने के लोटा में दूध लेके आती थी। ये आप सुन चुके हैं। और मैं आपको सुना चुका हूँ भक्तों की, जब ये नर्मदा जी के जंगल से आई थी, बालकृष्णदास जी बाबा ले आए थे, तब देवी जी महाराज जी के चरणाश्रय में रहती हुई गंगा मंदिर की एकांतिक कुटिया में साधना रत नित्य प्रति 3 लाख नाम जप किया करते थे। उन दिनों उन्हें भाव राज्य का आस्वादन भी भरपूर मिला। पूज्य देवी जी को महाराज जी का निरंतर सत्संग, सतत सानिध्य और अगाध स्नेह मिला था। इसलिए जब सन 1947 में अज्ञातवास के लिए महाराज जी चले गए बालकृष्णदास जी, तो ये बहुत बेचैन हुई और अपने गुरु श्रद्धेय महाराज जी की अनुपस्थिति इनके लिए असहनीय थी। इनका खाना पीना सब छूट गया। इस अनशन और मानसिक व्यथा से इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। श्री बांके जी को सब समाचार मिला। उन्होंने पूज्य संतोष जी को देवी जी के पास उन्हें समझाने के लिए गंगा मंदिर भेजा और यही पूज्य देवी जी वो संतोष जी का प्रथम मिलन था। संतोष जी इनके साधना में कठोर जीवन से और नाम निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए। पूज्य देवी जी की उच्च स्वर से महामंत्र की संकीर्तन ध्वनि सुनने के लिए अक्सर भोर में ही गंगा मंदिर की सीढ़ियों पर आकर के बैठ जाती थी। और भक्तों, प्रभु की कृपा से मैं आपको घनश्याम ठाकुर जी का चरित्र सुना चुका हूँ। तो बाल कृष्णदास जी महाराज के यहाँ संतोष जी का इन बाल कृष्णदास जी के शिष्य घनश्याम ठाकुर जी से भी परिचय हुआ। सन 1942 में जब वृंदावन आई थी पहली बार संतोष जी, और उड़िया बाबा के आश्रम में जिन रास बिहारी ने अपनी चपल मुद्राओं से, दिव्य रास नृत्य से इनके अंतर को मुग्ध कर दिया था, वे यही ठाकुर थे घनश्याम दास जी। यही उस समय रास में कृष्ण बने हुए थे। इन्होंने ही संतोष जी को सबसे पहले वृंदावन के सरस लीला से आकृष्ट करके इनको मुग्ध कर दिया था। सन 1955 में जब ठाकुर घनश्याम दुसायत कालीदह रोड पर अपनी कुटिया में भजनरत थे, तो भी अक्सर उनसे भेंट हो जाती थी। यमुना तट पर पूज्य बहन जी सरला जी के साथ बैठी होती थी। मैं आपको सुना चुका हूँ, सरला जी वही छोटी सी बच्ची जो नेत्रहीन कश्मीर में मिली थी, अब वृंदावन में साथ रहती थी और उसको पकड़ करके ले चलती थी अपने साथ संतोष जी। तो यमुना तट पर सरला जी को पकड़ करके बैठी होती थी। उस समय ठाकुर घनश्याम यमुना पुलिन पर घूमते हुए दिखलाई पड़ जाते थे, पर परिचय महाराज जी के यहाँ हुआ था। बालकृष्णदास जी के यहाँ परिचय हुआ, यमुना जी पर दिखलाई जरूर पड़ते थे, परिचय वहां नहीं हुआ था। ठाकुर घनश्याम जी महाराज श्री बाल कृष्णदास जी के अंतरंग जनों में से एक थे। वे दिन रात अपने गुरुदेव की सेवा में मग्न रहते थे, अर्थात बाल कृष्णदास जी की सेवा में मग्न रहते। तो संतोष बहन जी का वात्सल्य इन्हें देख करके उमड़ पड़ता था। जब देखती थी बाल कृष्णदास जी के शिष्य घनश्याम ठाकुर जी को संतोष जी, तो हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता था। पर इस वात्सल्य से भी अत्यधिक प्रबल ठाकुर घनश्याम के प्रति उनके महाराज रास के स्वरूप होने से
श्रद्धाजनित भाव था कि ये तो कृष्ण के स्वरूप हैं। और बहन जी की गरिमा से भली भांत परिचित थे ठाकुर घनश्याम जी। उन्हें सत्कार देते हुए ठाकुर घनश्याम जितनी श्रद्धा से उन्हें नमन करने का प्रयास करते, उससे भी कहीं अधिक पूज्य बहन जी इनके आगे नतमस्तक हो जाती। दोनों का परस्पर एक दूसरे को नमन करने का होड़ भरा दृश्य बड़ा ही मन को लुभावना होता था। भक्त लोग देखते थे प्रेम से, कितने भाव से एक दूसरे को नमन करते हैं लोग। एक चंचल बालक की चपलता कभी हठीली दुबली पतली पूज्य बहन जी की पकड़ को मात कर जाती, और कभी इनकी जिद ठाकुर घनश्याम की सभी चतुराइयों को पराजित कर देती। इतना अपनत्व भरा संबंध था दोनों में, जिसका प्रमाण है कि जब पूज्य बहन जी संतोष जी 1965 में बिड़ला मंदिर में पूज्य राधा बाबा के दर्शनार्थ गई, तो प्रणाम करने के वक्त अपना परिचय दिया। बाबा, मैं आपके घनश्याम की बहन हूँ संतोष। राधा बाबा ने पूछा ना कि बेटी कौन हो तुम? तो उस समय घनश्याम जी राधा बाबा के ही साथ थे। तो इन्होंने कहा कि मैं आपके घनश्याम की बहन हूँ, संतोष मेरा नाम है। भक्तों, इस प्रकार संतों भक्तों से प्रभु की प्रीति के कारण प्रेम जो होता है ना, उससे भक्ति बढ़ती है, उससे बाधा नहीं पड़ती, भक्ति और तीव्र होती है। संतों से जो इनका भक्ति में श्रद्धा युक्त स्नेह था, उसकी चर्चा मैं आगे आपको और सुनाऊंगा। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।